नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 55 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। अब हम इसे फिर से गाते हैं। मत कर्म कृ मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को क्या बता रहे हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। 11वां अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप और चतुर्भुज के दर्शन करते हैं और फिर पुनः दो भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम किस तरह से भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और फिर भगवान ने बताया केवल अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अब उस अनन्य भक्ति के गुण क्या है, कैसे हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण 5 बातें बताते हैं जो उसके लिए हमको प्रयास करना है। और इसको 5 बातों को जब हम करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं या भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं, देख सकते हैं और उनमें प्रवेश कर सकते हैं। तो ये 5 बातें क्या बताई? 3 बातें बताई जो भगवान के संबंध में है। जब भी मद आता है इसका मतलब है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। और 2 बातें बताई गई संसार से अलग होने के लिए, संग वर्जित और निर्वैर। ये 5 बातों को हमें अपने जीवन में अच्छे से उतारना है। हर रोज हमको इन 5 बातों का पालन करना है। और जब हम इस तरह से इन 5 बातों को ध्यान से समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आप स्वयं अपने जीवन में बहुत अद्भुत अनुभव प्राप्त करेंगे। तो पहला बोला मत कर्म, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कार्य करता है, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। अब उसमें 2 तरह के कार्य होते हैं। एक कार्य जो हुआ जो सीधा भगवान की सेवा से संबंधित है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाना, वहां पर भगवान के दर्शन करना, भक्तों की सेवा करना, भक्ति के जो नियमों का पालन करना, वो सब के सब मत कर्म में आते हैं। और जो हमारा सामाजिक दायित्व है, जो पारिवारिक दायित्व है, उसको भी भगवान की सेवा समझ के करना, यह कहलाता है मत कर्म, भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना। जब आप लोग खाना बनाते हैं, घर का देख रेख करते हैं, जॉब करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन सब को आप भगवान की सेवा समझ के करें। जब इस तरह से करते हैं तो मत कर्म कहलाता है। जो भी कार्य आप करते हो, जो भी आपका दायित्व है, एक बेटे का, एक पत्नी का, एक पति का, एक भाई का, एक बहन का, जो भी आपका कर्तव्य है,
उसको आप अच्छे से निभाइए। पर किस तरह से निभाना है? भगवान की भक्ति के भाव से। जो भी कार्य करें, घर का देख रेख करते हैं तो ये सोचिए ये जो घर के स्वामी है ये भगवान श्री कृष्ण है और मैं उनकी सेवा के लिए इस घर की देख रेख कर रही हूँ। या फिर कोई ऐसा बोलता है मैं ऑफिस में काम करता हूँ, आप बहुत अच्छे से अपना ऑफिस का काम कीजिए, यह सोचकर हे भगवान ये जो कार्य कर रहा हूँ ये आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ और जो भी इसका परिणाम मिलता है उसको भगवान को अर्पण करना है। मतलब जब आप व्यापार करते हो, जो आपको फायदा होता है तो आप ध्यान रखें कि ये भगवान की संपत्ति है और जब आपको अवसर मिले तो भगवान की सेवा में इसे अवश्य लगाएं। जैसे मंदिर निर्माण में, जैसे कि भक्ति के प्रचार के लिए, जैसे कि भगवत गीता के प्रचार के लिए अगर धन की आवश्यकता है तो आप ऐसे धन का उपयोग करने का अवसर दें। तो इस तरह से आप जो जो कार्य करते हैं उसको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना है और केवल यह करते करते ही हम युक्त वैराग्य कहलाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे परिवार में रहकर, घर गृहस्थी में रह के कैसे भगवान को हम समझेंगे जी, हम तो अपने परिवार में ही उलझे हुए हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जब हर वस्तु को, हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति युक्त वैराग्य कहलाता है। तो घर पे बैठे बैठे ही हम एक सन्यासी की तरह कार्य करेंगे अगर हम हर वस्तु को भगवान से जोड़ के देखें। जो भी संपत्ति है उसको भगवान की संपत्ति समझकर उसका दुरुपयोग नहीं करना है। बहुत लोग फैशन के नाम पे बहुत खर्चा करते हैं, शोबाजी के लिए बहुत खर्चा करते हैं, पर हमको जब ये बात समझ में आती है ये संपत्ति हमारी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है, तो उनका सदुपयोग करना है। जितनी आवश्यकता है, कंजूसी से नहीं रहना है, जितनी आवश्यकता है उतना आप अच्छा स्वादिष्ट भोजन कीजिए, एक अच्छे जीवन व्यतीत कीजिए, पर दुरुपयोग मत कीजिए अपनी संपत्ति का। जब हम इसको भगवान की संपत्ति समझते हैं तो जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग में लें। घर में आप जब खाना बनाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए, उनका कीर्तन करते हुए, यह सोचकर कि भगवान के लिए भोजन बन रहा है और बड़े प्रेम से आप भगवान का भोजन बनाइए। क्रोध में आके भोजन नहीं बनाना है, बहुत ही प्रेम भाव से भगवान का स्मरण रखते हुए आप भोजन बनाइए। भोजन जब बन जाए तो उसमें सबके अंदर एक तुलसी का पत्ता रखे और भगवान को पहले भोग लगाए और उसके बाद में आप वो भोजन ग्रहण करें। इतना सरल है भक्ति के नियम, फिर भी लोग सोचते हैं अरे भक्ति के नियम तो बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, केवल हमें पता नहीं किस तरह से हमको भक्ति करनी है और भक्ति इतनी सरल और इतनी प्रभावशाली है कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। गौतमीय तंत्र में वर्णन मिलता है, जो कि चैतन्य चरितामृत में उसका उल्लेख मिलता है। वहां पर लिखा हुआ है तुलसी दल मात्रेण, केवल तुलसी दल, मात्रेण मतलब केवल, जलस्य चुलुकेन वा, जलस्य मतलब जल, चुलुकेन मतलब थोड़ा सा जल, केवल इतना ही क्या कर सकता है? विकृणीते स्वयं आत्मानम। जब कोई भक्त बहुत प्रेम से एक पानी का ग्लास में तुलसी का पत्ता रख कर और भगवान को अर्पण करता है तो भगवान बोलते हैं विकृणीते, विक्रय, विक्रय का मतलब मैं अपने आप को बेच देता हूं। किनको बेच देते हैं? भक्तेभ्यो भक्त वत्सल, ऐसे भक्तों को मैं अपने आप को न्यौछावर कर देता हूं। इतना सरल
तो कम से कम आप ये नियम अवश्य बनाइए, हर रोज नहा धोकर एक गिलास में तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को अर्पण करें। हे भगवान, ये आपके चरणों में समर्पित। और जब सुबह उठे नहाने जाएं तो नहाते वक्त भगवान का गुणगान करते हुए स्नान करें। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चाहे कितना भी बिजी हो, स्नान करते करते आप ये भगवान के नामों का उच्चारण तो अवश्य कर सकते हैं। इतना सरल मार्ग है। और क्या कर सकते हैं, जो भी आप कार्य करें सोचें कि किस तरह से इसको भगवान से जोड़े। अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो केवल मजे के लिए किया जाता है, जीभ के स्वाद के लिए किया जाता है, आंखों के आनंद के लिए किया जाता है, त्वचा के आनंद के लिए किया जाता है। तो ऐसे कार्यों को क्या करें, ऐसे कार्यों को भी आप भगवान को अर्पण करें, क्योंकि भगवान का स्मरण होने की वजह से धीमे धीमे हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। तो ये सब मत कर्म के अंतर्गत आता है। तो जो जो कार्य आप करते हैं उनको आप भगवान से जोड़े, ये हुआ प्रथम। दूसरा बोला मत परमा, भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य समझकर कार्य करना। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जब टाइम मिलेगा तब करेंगे भक्ति। ये ऐसे लोग हैं जो भगवान को सबसे कम महत्व देते हैं, पहला महत्व देते हैं और चीजों को। तो ये लोग मत परम में नहीं आते। कितने लोग हैं जो भगवान को बासी ये फूल अर्पण करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे हम तो कभी भी बासी फूल अर्पण नहीं करते। जब हम फूल भी ताजे अर्पण करते हैं तो हम समय बासी क्यों अर्पण करते हैं? समय हमको ताजा अर्पण करना है। ताजा समय का मतलब सुबह का समय, जब पूर्ण शक्ति के साथ कार्य करते हैं तब आप वो समय आप भगवान को समर्पित कीजिए, भगवान के नामों का जप कीजिए। ऐसा नहीं गिरते पड़ते जी टाइम मिलेगा तो करेंगे भगवान के नाम का जप, ऐसे भक्ति नहीं करना है। हमको भक्ति करनी है भगवान को परम लक्ष्य समझकर। आप लोगों बहुत लोगों के पास कार होगी तो आपने देखा होगा कार के अंदर जिसे गाड़ी घुमाते हैं स्टीयरिंग व्हील, उससे क्या होता है पूरी गाड़ी चलती है। और एक होती है स्टेपनी जिसके अंदर एक्स्ट्रा व्हील रखा होता है, अगर पंचर हुआ तो काम आएगा। अब हम भक्ति को कैसे लेते हैं? स्टीयरिंग व्हील की तरह लेते हैं जो हर रोज हम लोग उसको काम में लेते हैं, या फिर जब गाड़ी पंचर हो जाती है तब वो व्हील बाहर निकालते हो। तो हमें ये निर्धारित करना है कि जब हम भक्ति करते हैं उसको कितना महत्व देते हैं, कितनी प्रायोरिटी देते हैं। जो लोग सोचते हैं आराम से करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, समय मिलेगा तो करेंगे, ये सब लोग ऐसे हैं जो भक्ति को सबसे अंतिम महत्व देते हैं। पर हमको जब भगवान श्री कृष्ण को जानना है तो उनको सर्वप्रथम महत्व देना है। अगर आपके सामने दो मार्ग हो कि एक तो भक्ति का कार्य करना है और एक भक्ति के विरुद्ध कार्य करना है, तो आप निर्धारित क्या करते हो उससे पता चलता है कि आप भक्ति में कहां पर हैं। और तीसरा गुण बताया मद भक्तः, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, अपने हिसाब से ही भक्ति करने लग जाते हैं, उनको लगता है यही सबसे बड़ी भक्ति है। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है भक्ति के लक्षण क्या होता है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय श्लोक नंबर 23 और 24, 23 और 24 में प्रहलाद भक्ति के बारे में बताते हैं और बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता वैष्णोर भक्तिश्च नव लक्षणा। ये 9 लक्षणा वाली भक्ति है जो हमको भगवान श्री कृष्ण भक्ति करने में सहायता देती है। तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग कल चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यह श्लोक ऐसा है जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। और भगवत गीता हमको सिखाती है केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने के बाद में अपने जीवन में उनको उतारना है, भक्ति के नियमों को धारण करना है और तब जाके हम भक्ति का लाभ ले पाएंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।